हेलो बच्चा बाटी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया बेटा, पहले जाइए अपने न्यूमेरिकल्स में बनाने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आइए, देन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड दी ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड बी मैक्सिमम वेवलेंथ। जब भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज जो आपका मेन कंसंट्रेशन होगा वो होगा यूनिट में, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूज करने वाला है वो है यूनिट। ठीक, तो पहला कंसंट्रेशन हमारा कहाँ होगा, यूनिट में। एंड सेकेंड थिंग कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, हम यही तो देखते हैं बस हम। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्यूशन में जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। इस क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि थ्रेशोल्ड की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड की बात करेगा तो इट विल मेंशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी का। भाई गिवन डेटा पहले लिख लो। क्या गिवन है बेटा, गिवन है क्या, ये देखिए गिवन में दिया है हमें 30 किलो वोल्ट। ये 30 किलो वोल्ट क्या है, एक्चुअली देखो जो एनर्जी होती है, एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी बोल दो या टोटल एनर्जी बोल दो। जब हम वर्क डन जब हम पढ़ रहे थे तब हमें याद था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी या जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन थी, ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन को हमने किससे दिखाया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। याद करो काइनेटिक एनर्जी वाला जहाँ पे हम वर्क डन निकाले थे कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दो पोटेंशियल के बीच में है तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जा रही थी बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जा रही थी। तो वही तो एक फोटोन की एनर्जी थी ना, मैक्सिमम एनर्जी। मतलब एक फोटोन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ई इंटू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल ही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है 30 किलो वोल्ट, वोल्ट दिया है ना, मतलब वोल्टेज दिया है, यानी क्या है पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे निकालोगे बेटा, ई इंटू वी करके निकालोगे। दैट ई इज वॉट, ई ये क्या, यहाँ पे ये जो स्मॉल ई ये क्या है, दैट इज द चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भूल मत जाइए, सारे आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास ई आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, -19। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले चलो चीज देखते हैं निकालने क्या बोला है। ये गिवन डेटा लिख लिया मैंने, सिर्फ वोल्ट दिया हुआ है तो सॉरी ई को बता दिया, वोल्टेज तो लिखा ही नहीं। कितना दिया, 30 किलो वोल्ट। तो मैं क्या लिख लूँ, 30,000 वोल्ट लिख लूँ, क्या चलेगा। 30 वोल्ट दिए, 30 किलो वोल्ट दिया ना, मैंने लिख लिया 30,000 वोल्ट, क्योंकि अगर किलो में है तो ऑब्वियसली आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। देन आप क्या करेंगे बेटा, देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ, और E इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका H और F। ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अब जो आपको निकालने बोल रहा है वो उसमें रखो। देखो पहले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला है तो फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। सेकेंड में आपको वेवलेंथ बोला है तो वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, कैलकुलेट करके आप मेरे को आंसर बताओगे। ई की वैल्यू देखो, अब मैं अगर इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एफ एक्साइड करिए, ये क्या हो जाएगा, ई बाय एच। एंड व्हाट इज ई, ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज गिवन ई इंटू वी डिवाइडेड बाय में एच, एच की वैल्यू आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन का देखो, अब ये चार्ज मालूम होगा तो चार्ज यहाँ पुट करोगे, कितना आ जाएगा चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 30,000 डिवाइडेड बाय में प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.623 इंटू 10 टू द पावर -34। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सेम वैसे बेटा ये वाले फॉर्मूले में रख के आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हो। आई गेस आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। ठीक है, इसके आंसर, सारे आंसर मुझे बताओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यहाँ पे
ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। देखो बड़े क्वेश्चन को देखिए कभी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना बेटा उतना ज्यादा गिवन डेटा होता है, उतना इजी सॉल्यूशन होता है उसका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ केसियन मेटल, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा लिखते जाओ। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स फाई दिया है, कितना दिया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस मच, ये शायद पिंक कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सॉरी ये एफ और लैम्डा ना मेरा मिक्स हो जाता है, दैट फ्रिक्वेंसी इज गिवन 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर, व्हाट इज दी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, वर्क फंक्शन दिया है एक मेटल के लिए, एक मेटल है, मेटल के लिए क्या दिया है बेटा, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस है जिसपे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, उस मेटल सरफेस का क्या दे दिया है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, जब फोटो एमिशन हो रहा है बता रहा है, और आपको सबसे पहली चीज उसने क्या पूछी बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक, सबसे पहला चीज उसने क्या पूछा है, चलो यहाँ पे बनाते हैं ना, दिख रहा है सबको। पहली चीज उसने क्या पूछी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक। सेकंड, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, आइंस्टीन इक्वेशन सबको याद है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, दैट E - फाई, ये इक्वेशन तो सबको पता ही है, ठीक। अब देखो फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और फाई भी दिया हुआ है, इजीली निकाल सकते हो पुट करके, बट गलती कहाँ करोगे वो बता रही हूँ, बाकी चीजें तुम लोग कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला, चलो पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा, इतना तो पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है, क्या बोला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला, सॉरी कौन सा फॉर्मूला, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E - फाई, ये फॉर्मूला, ठीक। E के जगह में क्या रखोगे, E के जगह में, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है भाई, फ्रीक्वेंसी दिया है ना, जो देगा उसी का रखोगे, तो फ्रीक्वेंसी दिया है तो HF रखो, लैम्डा देता तो HC/लैम्डा रखते, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक। पहली चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, मतलब भैया अभी तो देखा कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा, E × V0, एनर्जी का फॉर्मूला अब भी जस्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल में लिखा था कि वोल्टेज दिया हुआ था, दैट वोल्टेज दिया हुआ था, और क्या निकालना था आपको, एनर्जी निकालना था, तो कैसे निकाला, एनर्जी इज इक्वल टू E × V0 करके, तो यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, यही क्या है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही तो है। तो चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे इस वैल्यू में पुट, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हम और भी लिखे थे, कौन सा फॉर्मूला लिखे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, दैट V0 इज इक्वल्स टू E - फाई/E, ये भी लिखो। तो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों में वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बस, ठीक है, दोनों सेम ही है भैया, एनर्जी बराबर ये भी है, और इसी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से कैलकुलेट करने क्यों बोल रहे हो, आपको कैलकुलेशन इजी होगा यहाँ से। एनर्जी आपने देखो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, ये एनर्जी यहाँ से निकाल ही रहे हो, चलो बनाओ, देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक। अब ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ही रहे हो, इस काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ यहाँ पुट कर देना, E की वैल्यू तो पता ही है, डिवाइड सीधा क्या निकल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर मैक्सिमम में स्पीड बोल रहा है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो और ½ mv² के बराबर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो बस इतना ही तो काम करना है, लेकिन गलती कहाँ करने वाले हो, चलो एक बार मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताइए बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे E - फाई, ठीक है, E - फाई। अब देखो क्योंकि हमारे पास F दिया हुआ है, हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, HF - फाई, H की वैल्यू बेटा 6.623 × 10⁻34। What is the value of F? F is given 6 × 10⁻14 minus 5, that is 2.14, ठीक। बट अब देखो गड़बड़ कहाँ करने वाले हो, यूनिट मैच करो, इसकी यूनिट क्या है, ये होता है जूल इंटू सेकेंड, ये होता है जूल इंटू
सेकेंड, और ये क्या है हर्ट्ज, हर्ट्ज को क्या लिखते हो बेटा पर सेकेंड, भाई नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम होता है ना हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हर्ट्ज, दैट इज 1/सेकेंड, और ये माइनस करके ये वाली वैल्यू किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यूनिट क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस कर सकते हो या जूल को जूल से माइनस कर सकते हो, तो यूनिट यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट कर दो, ये क्या बच गया जूल माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, अभी सिर्फ यूनिट बैलेंस करें बाकी सॉल्यूशन, अब जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर लोगे 1/डिवाइड कर देना 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.6, देखो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है बेटा -19 जूल होता है, ठीक, अब 1 जूल निकालना है तो क्या करोगे 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आया है जूल, जूल को किस में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1/दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब ये वैल्यू में क्या डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोग को 1.6 10⁻⁻19 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब जो आंसर निकालोगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, समझ में आया या सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं फिर से सॉल्व करके तुम लोग को बाद में कराऊंगी, ठीक है, लेकिन आई गेस इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें कोई स्पेस नहीं छोड़ा, मतलब ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन का मैं सिर्फ ट्रिक आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। ये क्या दिया है पहले तो यही बताओ मेरे को, वही देखने के लिए बस मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि आप पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो। गिवन क्या है इसमें, क्या बोल रहा है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, क्या बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब क्या दिया है वो स्टॉपिंग वोल्टेज दिया है या स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, दैट V0 इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। समझ में आई चीज, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन V0 is equals to 1.5 volt, and what you have to calculate, what is the maximum kinetic energy, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट। अब देखो, अब अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E इंटू वी, ये मालूम है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अब इसकी जगह में क्या रख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.E इंटू 1.5 इंटू वी, ठीक है, E इंटू 1.5 इंटू वी, तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो V के टर्म्स में ही आंसर है इसमें, तो इस ये अगर पता है तो यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक, कुछ समझ पा रहे हो रेलिका लोग, तो यहाँ से बस कैलकुलेट करके निकालो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप इस बेसिस पे निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए और तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिख रहा है ना कि मैं लिखते लिखते इस क्वेश्चन को थक गई थी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स ऑफ लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लैम्डा गिवन है, चलिए लिखते जाओ। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया है 632.8 नैनोमीटर, ठीक है 632.8, ठीक है, is produced by an helium neon laser. The power is given by 9.42 milliwatt, not megawatt. megawatt होता तो कैपिटल M होता, ठीक है, यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। फर्स्ट आपको देखो पावर दिया हुआ है बेटा और लैम्डा दिया हुआ है। क्वेश्चन टफ नहीं है, मैंने लिया इसलिए कि आप ना ये हीलियम नियॉन लेजर वगैरह देख के ही कहीं छोड़ छाड़ ना दो क्वेश्चन को करके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ विच फोटोन, एनर्जी और मोमेंटम फाइंड आउट करने बोल रहा है। एनर्जी कैसे निकालते हो,
देखो एनर्जी आपको पता ही है बेटा, हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोटोन की एनर्जी दैट इज h/λ, एनर्जी ऑफ अ फोटोन निकाल सकते हो। h की वैल्यू पता है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 एंड लैम्डा गिवन है आपको 632.8 इंटू 10⁻⁻9। क्यों रखा -9, नैनोमीटर में गिवन है, ठीक है, और ये मीटर में है, जूल सेकंड में है ना बेटा, और ये नैनोमीटर में है इसलिए रखा उसको। चलिए सेकंड देखो, अब ये तो क्या हो गया एनर्जी, ठीक। एनर्जी के बाद क्या बोला है, मोमेंटम। तो मोमेंटम तुम लोग को पता ही है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए तो ये हम लिख रहे थे सेकंड चीज है, हमें क्या बोला बेटा, यहाँ से मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला। अरे यार यहाँ तो मिस्टेक कर दिया ना बेटा, ये आपका क्या है, मोमेंटम का ही फॉर्मूला है, दैट इज h/λ मोमेंटम, ठीक। तो इसको b लिख लो, और आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज hc/λ, ठीक। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/λ करके आपने मोमेंटम निकाल लिया, एनर्जी hc/λ करके निकाल लो कि h आपको पता ही है, c आपको लाइट स्पीड होता है, लैम्डा आपको गिवन है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट वाली चीज पूरी कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब कौन सा, जो यहाँ पे इसने एनर्जी और मोमेंटम कैलकुलेट करने बोला है। सेकेंड चीज इसने क्या बोली, देखो, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव्स एट द टारगेट। क्या बोल रहा है बेटा, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड, कितने फोटोन पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं, मीन्स इट्स आस्किंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। सीधी सी बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पूछ रहा है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में दिया है देखो पावर, क्वेश्चन में क्या दिया है, पावर। पावर क्यों दिया है बेटा, पावर दिया है आपका 9.4 मिलीवॉट, मिलीवॉट मतलब 10⁻³ वॉट, ठीक है। अब अगर सोचो ये पावर है, मतलब ये पूरे, जब पूरे फोटोन, टोटल फोटोन अगर किसी टारगेट पे स्ट्राइक कर रहे होंगे तो वो इतनी एनर्जी दे रहे होंगे भाई, टोटल ये पावर है ना। तो पावर मतलब क्या समझते हो, पूरे फोटोन अगर स्ट्राइक करें तो इतना पावर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्राइक करे तो कितना पावर देता है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, यहां से कैलकुलेट कर लोगे। तो भाई ई से डिवाइड कर देना, टोटल एनर्जी, फोटोन क्या है, पावर क्या होता है, वॉट, वॉट को क्या लिखते हो, दैट इज जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो पावर है। तो भाई टोटल एनर्जी ही तो है, टोटल एनर्जी में से एक फोटोन की एनर्जी को अगर डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे ना। ये पावर लिखा था, पावर से फिर क्या लिख, ये पावर सिर्फ इतना, अगर पावर में से क्या डिवाइड कर दिया, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ फोटोन, अगर एक फोटोन की एनर्जी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। या सीधा लिखो, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ अ, एनर्जी ऑफ अ, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा आई गेस, सिंगल फोटोन। समझ में आई चीज, तो बस इतना डिवाइड कर देना भाई। टोटल पावर मतलब पूरे जब फोटॉन स्ट्राइक करेंगे तो उतना पावर दे रहे होंगे, मान लो 210 वॉट का पावर दे रहे हैं, और एक फोटोन का पावर कितना है बेटा, 3 वॉट, 3 वॉट का दे रहा है, 3 जूल का दे रहा है, ठीक है। तो 3 जूल से 210 को 3 जूल से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने फोटोन जाके स्ट्राइक किए हुए हैं, दैट टू पर यूनिट टाइम पता चलेगा। क्यों पर यूनिट टाइम पता चलेगा, देखो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, और एनर्जी की यूनिट क्या होगी तुम्हारी, जूल, तो जूल जूल कट जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी, पर यूनिट टाइम। तो इसीलिए पता चल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पता चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ें। ये सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट तुम लोगों को खुद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने बैठती बेटा ना, वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग एन हिंट, बाकी आप तो खुद सॉल्व करना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एनर्जी फ्लक्स, किसकी बात कर रहा है बेटा, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सनलाइट, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय दिस मच। अब क्वेश्चन में देखो, फिर से सोचो, ये एनर्जी फ्लक्स बोल रहा है और यूनिट क्या दिया हुआ है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब भी थोड़ी देर पहले देखा जस्ट पिछले न्यूमेरिकल में, वॉट किसकी यूनिट थी, पावर की, मतलब ये क्या दिया है, पावर दिया है, और उसमें पर सेकंड दिया था, इसमें क्या दिया है, पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
गिवन डेटा समझ पाए, ये वाला यूनिट देखना और पकड़ना। पावर दिया है, क्यों पावर है ये बेटा, वॉट किसकी यूनिट होती है, जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है 1.388 इंटू 10⁻³ दैट इज वर्क डन वॉट पर मीटर स्क्वायर, मीन्स इट्स अ पावर पर यूनिट मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया। ठीक है, समझ में आई चीज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर तो ऑलरेडी है ही। अब देखो सीधी सी बात, क्या पूछ रहा है, अज्यूम एवरेज, कुछ नहीं पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या दे दिया, पावर दे दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। अभी तुम लोग सिर्फ देखिए, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे बेटा, पावर से डिवाइड कर रहे थे किसको, एनर्जी को। यूनिट क्या आ रही थी, सिंपली जब सिर्फ पावर है तो यूनिट क्या आ रही थी, अब मान लो अभी पावर का यूनिट चलो लिखो, क्या आएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आएगा, जूल, एनर्जी का। ठीक, वॉट को क्या लिखोगे, जूल पर सेकेंड लिखोगे, और जूल ऑलरेडी है और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, जूल जूल कट जाएगा, यूनिट क्या बचेगा, सेकेंड इंटू मीटर का स्क्वायर। तो यही तो पूछा है आपको। देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। कंफ्यूज मत हो जाना यूनिट देख के, पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ रही चीज, तो कुछ नहीं, क्योंकि ये खुद पावर को क्या दे दिया, पर मीटर स्क्वायर दे दिया ना, इसलिए ये यूनिट में घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट घूमना नहीं है। ठीक है, अब देखो पावर आपके पास ऑलरेडी है, एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट, एनर्जी आप इजीली निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू, hc/λ, यू हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक, अब मैं ये कैलकुलेट करके बिल्कुल नहीं बताने वाली, एच का आपको मालूम है, सी आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, बट लैम्डा अगेन देख लेना, इट इज गिवन इन नैनोमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू मीटर, 10⁻⁻⁹। याद रखना बेटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो सब याद करोगे, और वो पॉजिटिव साइन वाला भी। ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव साइन वाला, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, है ना सारा। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए फिर, ये क्वेश्चन तो इजी ही था, बट इसमें गेम किसका था बेटा, यूनिट का। आप अगर यूनिट नहीं देखते तो यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ है। इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आ रहा है कुछ, द स्लोप ऑफ अ कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्सेस फ्रीक्वेंसी सॉरी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी, क्या दिया है, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी of incident ray is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट। किसकी बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लोप की वैल्यू बताओ, तब तो उसको पुट करोगे इक्वल के। देखो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, नहीं भी याद है तो याद करो, E-5 डिवाइडेड बाई E, यही निकाले थे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। E की वैल्यू देखो क्या लिखे थे अपन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट बोलता है, प्लांक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना। चलो लिख लेते हैं वैल्यू, क्या लिखा मैंने, कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, HF बाय E कर दिया मैंने, माइनस क्या कर सकते हो 5/E कर सकते हो, HF बाय E कर सकते हो, 5/E कर सकते हो। अब E क्यों किया, hc/λ क्यों नहीं लिया बेटा, वेवलेंथ नहीं दिया है, और E क्या होता है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है तुम लोग को मालूम है, तो वो तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसीलिए लिया। अब चलो देखो क्यों लिया है, वो भी आगे और समझ में आ जाएगा। दैट इज द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसका जब ग्राफ इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू mx माइनस c से, तब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चलो ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये y एक्सिस में, ये y, ठीक y हो गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी c हो गई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी,
ये वैल्यू मेरा क्या है, स्लोप है, और ये मेरा क्या है, एक्स है। तो मतलब वैसे भी बोला भी है ग्राफ किसका किसका है, देखो कट ऑफ वोल्टेज का और फ्रिक्वेंसी का, बट या तो ग्राफ याद है तो डायरेक्टली बनाओ और नहीं याद है तो थोड़ी मेहनत करो। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस में, एक्स में क्या है, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक, अब देखो ये ग्राफ कैसा, लीनियर एक्सिस है ना बेटा, तो कैसे बनाओगे रे, ऐसे बनाओगे, ऐसे। नेगेटिव क्यों बनाया बेटा, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बट कोई मतलब नहीं है इसको अपन से, अपने को सिर्फ क्या निकालना दिया है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, h/e, दिस इज द कॉन्सेप्ट। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, h/e, और क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो कट ऑफ वोल्टेज और कट, देखो क्वेश्चन में बोला ही है फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसके स्लोप की वैल्यू इतनी है। तो भैया स्लोप की वैल्यू तो पता, लेकिन स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता था ना, इसलिए ये निकाला। तो ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4.12 इंटू 10⁻⁻15। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच इज योर प्लांक्स कांस्टेंट। अब ई का फॉर्मूला तुमको पता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू कितनी आएगी, जूल इंटू सेकेंड में। भूल मत जाइए प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। ठीक, और ये वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग ही आनी चाहिए इंटू 10⁻⁻34। तो देखो 10⁻⁻34 तो दिख रहा मुझे कि 19 है और 15 है। ठीक, और ये कैलकुलेट करोगे तो 6 पॉइंट कुछ ही आएगा, अप्रोक्सीमेट 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। और ये कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। डायरेक्टली मत मार के आ जाना 6.62, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल दिया है तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या पता डिफर कर रही हो, और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो वैल्यू डेफिनेटली कंफर्म देगा। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू लिखना। समझ गई चीजें, ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस। नहीं भी समझी हो तो दोबारा देखो। समझ रहे हो रे, लिखा लो कि सूत्र हो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। हाय, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत मेहनत लगा इसको लिखने में, जगह बहुत कम है, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहती। चलो देखो, 100 वॉट सोडियम लैम्प रेडिएटेड एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन। नहीं मतलब मेरे को क्वेश्चन में क्या लिखा, मैं सिर्फ गिवन डेटा लिखने वाली हूँ। ठीक है, 100 वॉट, वॉट किसका यूनिट है, चलो बताओ, वॉट किसका यूनिट है, पावर का। कितना दिया है, 100 वॉट, खत्म। द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर दैट अब्सॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। द वेव लेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज गिवन, क्या दिया है, वेव लेंथ कितना दिया है, 489 नैनोमीटर, मीन्स 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना हो गया। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। एनर्जी पूछ रहा है, एक फोटोन का निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो भैया, E इज इक्वल्स टू hc/λ। पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई अभी तक। ठीक, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, लैम्डा दिया हुआ है इसलिए लगाया मैडम। ठीक, अब ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सेकंड क्या पूछ रहा है, मैंने सेकंड ऑप्शन के कारण ये क्वेश्चन लिया है, ताकि तुम लोग मेरे से लड़ाई ना करो कि मैडम गलत वाला क्वेश्चन को नहीं करते हो आप ऐसा करके। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एट वॉट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। बेटा रेट बोल रहा है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम ही तो है। तो भैया पर यूनिट टाइम तो ना मिलने वाला टाइम तो हम कहीं नहीं पढ़ते। तो कितने, देखो रेट बता रहे हैं ना, तो ये अगर मैं बोल दूं इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जा रहे हैं तो मैंने कहीं ना कहीं एक रेट बता दिया। भाई दर हमेशा हम पर यूनिट टाइम निकालते हैं, बट हमारे पास टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। हमको ये पता है कि पर यूनिट क्या बोलना चाहिए, सेकेंड क्या होता है रे, टाइम ही तो होता है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया लगता है तुम लोग को पढ़ा के। ठीक है, तो आपका क्या है, पर यूनिट सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पर यूनिट टाइम और सेकंड। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है दिमाग में, मेरा पूरा खाली हो गया लग रहा है। व्हाट इज द रेट, तो दैट इज पर यूनिट टाइम। तो आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टू पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट टाइम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर है, यहाँ पे एनर्जी है। पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड और एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। जूल जूल मर जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 सेकेंड।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम मिलेगा यहाँ से। समझ में आई चीज़? वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्यों लिया मैंने इतना मेहनत क्यों किया इस क्वेश्चन में पता नहीं मुझे, शायद मुझे कुछ गलती हो गई थी पढ़ने में। देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आया बात किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। फॉर अ सर्टेन मेटल इज गिवन बाय दिस मच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो कंडीशन याद रखना। कौन सी कंडीशन? E इज ग्रेटर देन 5। उस समय ही थ्रेशोल्ड हम क्या निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू E इज इक्वल टू क्या बोला है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो HF रखो, 5 शुड बी ग्रेटर देन F नॉट क्या आ जाएगा, दैट इज 5/h। ये मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं हमेशा निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 5 लिखना चाहो तो 5 को क्या लिख सकते हो बेटा, F नॉट इंटू H लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर? चलिए जितना पता था उतना पहले काम कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज गिवन बाय दिस मच। मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, F नॉट दिया हुआ है, दैट इज 3.3 10 to the power 14 हर्ट्ज, ठीक। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, अगेन फ्रीक्वेंसी दिया है जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी, दैट इज 8.2 into 14, ठीक। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में ही होगा, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल। प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। कट ऑफ वोल्टेज मतलब क्या होता है रे भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब भी तो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल का, क्या फॉर्मूला पढ़े, या प्रिडिक्ट दी कट ऑफ वोल्टेज फॉर दी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े, E-5 पढ़ा। इसको क्या लिखा, E इंटू वी नॉट लिखा, E-5 किया, V नॉट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये E को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, H इंटू F माइनस 5 को क्या लिख सकते हो, देखो 5 F नॉट इंटू H, और यहाँ से डिवाइडेड बाय में E, तो यहाँ से H कॉमन निकालोगे क्या बच जाएगा, F माइनस F नॉट बाय E। यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, E-5, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक। काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही E इंटू वी नॉट होता है जो हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो E इंटू वी नॉट हो गया। E के जगह में क्या लिखा, दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, एक नॉर्मल इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए दिया हुआ है, मतलब एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। तो E देखो, ये E हमने HF के टर्म्स में लिखा और ये वाला 5 हमने किसके टर्म्स में लिखा बेटा, आपके थ्रेशोल्ड वाले टर्म्स में लिखा। तो ये दोनों का फॉर्मूला जब निकाला तो ये फॉर्मूला आ गया फाइनली। अब सारी वैल्यू है, H है, F है, F नॉट है, E है। E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। क्लियर? चलिए बेटा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग सिर्फ कंफ्यूज ना हो जाए करके मैंने ये लिख के रखा हुआ है। वैसे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन है ही फॉर्मूला लिमिटेड, कितना घुमाएगा और कहाँ कहाँ घुमाएगा, है ना। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है आपसे। फर्स्ट में पूछा है अ बुलेट ऑफ मास ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस। देखो वेवलेंथ निकालना है, मास फर्स्ट में क्या निकालना है, वेवलेंथ। मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो आपको पता ही है वेवलेंथ क्या होता है बेटा, h बाय मास इंटू वेलोसिटी होता है। सिर्फ वैल्यू पुट करो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या पुट करना है, वैल्यू। सी मास इज गिवन 0.04 kg एंड आपका स्पीड इज गिवन 1.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर आप सेकेंड के लिए जाते हैं तो सेकेंड में अगेन आपको मास दिया हुआ है एंड यू हैव वेलोसिटी। आपको क्या निकालनी है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास दिस एंड ड्रिफ्टिंग विथ अ स्पीड ऑफ दिस। अगेन स्पीड गिवन है एंड यू हैव मास। तो सिर्फ इस वैल्यू में पुट करना है। क्वेश्चन पता नहीं मैंने धोखे से लिख लिया था शायद, बट मैंने फ्लो में था तो मैं लिख ली थी सारा क्वेश्चन, ठीक है। आज पता नहीं क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना फिजिक्स के क्वेश्चन में बच्चे रोने लगते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन पता नहीं मतलब डालने का लॉजिक समझ में नहीं आया मेरे। सिंपल सी बात है, देखो क्या बोल रहा है बेटा,
so that the wavelength of a electromagnetic radiation is equals to the de Broglie wavelength of its quantum. अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ नॉर्मल बताओ, शो दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के बराबर होता है, आपको शो करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम फोटोन लिखते हैं ना भाई। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके लिए वेवलेंथ के लिए हमको एक हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा, दैट फोटोन की एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, h/λ लिखते हो। अगर हम नॉर्मल बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब होता है ना तो उसमें पार्टिकल्स में हम उसकी एनर्जी दिखा सकते हैं, तो फोटोन इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, h/λ लिखते हो, ठीक है, h/λ लिखते हो। तो यहाँ से जो लैम्डा आता है दैट इज योर h/p ओनली, h/p आता है। उसके बाद में अगर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लिखते हो तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को क्या लिखते हो आप, h/mv लिखते हो, और या फिर डायरेक्टली h/p लिखते हो। तो मतलब देखो कहीं ना कहीं ये और ये बराबर ही हैं। तो बेसिकली ये है नहीं कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्मूला ही डी ब्रॉगली ने यूज किया था। तो ये प्रूव करने वाली बात ही नहीं है, ये उसका स्टेटमेंट ही था कि भैया अगर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वही फॉर्मूला किसने यूज किया है, आपके डी ब्रॉगली सर ने यूज किया है। उसके बेसिस में ही जो पार्टिकल का फॉर्मूला दिया गया था ना कि p इज इक्वल टू h/λ होता है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम ही होता है, किसी पार्टिकल की, देखो पार्टिकल का मोमेंटम और पार्टिकल की एनर्जी। पार्टिकल का मोमेंटम ये होता है, तो पार्टिकल के मोमेंटम से वेवलेंथ निकाले हमने, वेवलेंथ से, और डी ब्रॉगली सर के वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। क्योंकि डी ब्रॉगली सर ने दो चीजें दी थी ना अपने स्टेटमेंट में कि भाई अगर एनर्जी है तो एनर्जी को आप कैसे दिखा सकते हो, एनर्जी को देखो शुरू क्लास अगर पढ़े होगे तो हमने ये खुद पार्टिकल के लिए माना ही है भैया, पार्टिकल का एनर्जी और पार्टिकल का मोमेंटम, उसी को ही आप डी ब्रॉगली सर ने क्या किया था, वेवलेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। तो वो फॉर्मूला बेसिकली था कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही तो फॉर्मूला था वो, ठीक है। तो भाई जब इसी फॉर्मूले को लेके ही इन्होंने लिखा है तो वो चीज तो प्रूफ होनी ही है ना। तो ऐसा कोई बहुत अलग चीजें नहीं थी, आप सीधा क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो यहाँ से वेवलेंथ ऐसी आएगी। और डी ब्रॉगली सर ने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया है, इसलिए इसको वेवलेंथ के टर्म में लिख लेना, इसको मोमेंटम के टर्म में लिख के वेवलेंथ निकाल लेना, क्योंकि ये एक्चुअल में मोमेंटम का फॉर्मूला है, वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है। मोमेंटम के फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल लिया और डी ब्रॉगली सर ने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था, इसलिए वहां से वेवलेंथ निकाल लिया। अब दोनों बराबर है तो बराबर ही लिख दो, समझ में आई चीज। चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बीच में स्किप किए, टोटल 19-20 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। बीच वाले जो क्वेश्चन बेटा स्किप किए हैं वो डेफिनेटली इनसे भी ज्यादा इजी हैं जो मैंने लिए थे। अब आप समझ रहे हो, तो आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे भेजना है। अब इस क्वेश्चन में बेटा मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात किसकी कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। एक बार क्वेश्चन चलो देखो पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। Assume that the molecule is moving with a root mean square speed of a molecules at this temperature. Atomic mass of nitrogen is given. ठीक है, हमने जो आपके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा गैस के लिए, वो क्या पढ़ा, h/√3mk इंटू टी, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा 3mk इंटू टी, ठीक है। अब आप देखो ये आपका खुद का काम है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ दैट h की वैल्यू आपको मालूम है, t क्या है, t इज द टेम्परेचर इन कैल्विन, t क्या है बेटा, टेम्परेचर इन कैल्विन। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रख, जो हमने ये फॉर्मूले में क्या रखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या रखा था, 3/2 मोनो एटॉमिक था ना, 3/2 उसी के लिए सॉल्व किए थे। भले डायटोमिक दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन मोनोटॉमिक मान के सॉल्व करना, कुछ भी इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 k इंटू टी हमने रखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो ये k क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताओगे मेरे को,
ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है। तो ये जो फॉर्मूला आपने रखा है ना, ये फॉर्मूला आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए ही हम रख सकते हैं वो फॉर्मूला। तो इस काइनेटिक एनर्जी में ये हाफ mv/rms का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस वेलोसिटी से। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ कुछ और चीजें हो रही हैं। वेलोसिटी भले बोल रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू उसके हिसाब से आएगी। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज हमने यहाँ रख दी फाइनल हमारा। तो यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास है। ये जो m है ना, ये क्या है तुम्हारा m मॉलिक्यूलर मास है, या क्या मोलार मास भी बोलते हो क्या। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखना, के आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखोगे और टी आप रखोगे केल्विन में। प्लांक्स कांस्टेंट आपको पता ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे, या थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आप कॉपी में नोट्स बना के सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, फिर अगली क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा, बाय बाय।